इस्लामी इस्लाही घराना चैनल के प्यारे नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर व आफियत से होंगे। नाजरीन, आज मैं आपको ये बताऊंगी कि शौहर को अपनी बीवी के साथ हफ्ते में कितनी बार मुबाशरत करनी चाहिए और कौन सा वक्त इस मकसद के लिए ज़्यादा मुफीद है। हर मियाँ बीवी मुख्तलिफ मिजाज और तबीयत के होते हैं। कुछ मियाँ बीवी रोज़ाना हमबिस्तरी करते हैं, कुछ हफ्ते में 1 या 2 मरतबा, जबकि कुछ लोग तो महीने भर में बस 1 बार। अब इन सब में कोई एक तरीका सबके लिए दुरुस्त हो सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जिनसी ख्वाहिश का ताल्लुक हर मर्द और औरत की जिस्मानी, जहनी और जज्बाती कैफियत से होता है। किसी में रग़बत ज़्यादा होती है, किसी में कम। इसीलिए इस्लाम में हमबिस्तरी के बारे में कोई ऐसी बंदिश या मखसूस हिदायत नहीं दी गई जो ये तय करे कि हफ्ते में इतनी बार करना फ़र्ज़ है या लाज़िम। शरीयत इस मामले में खामोश है। अब सुनिए, हकीम लुकमान से किसी ने पूछा, बीवी से कितनी बार हम बिस्तरी करें? तो उन्होंने जवाब दिया, 1 महीने में 1 बार। उसने कहा, अगर इतना सब्र न हो तो? हकीम लुकमान ने गौर से देखा और गहरी बात कही, जिस तरह इंसान के जिस्म से रूह निकल जाए तो वो मुर्दा हो जाता है, उसी तरह जो मर्द कसरत मुबाशरत से अपना मादा बार बार ज़ाया करता है वो अंदर से मुर्दा हो जाता है। क्या बात है? हाँ, अलबत्ता तिब्बी माहिरीन के मुताबिक हफ्ते में 2 या 3 बार हम बिस्तरी को एक मुनासिब और मुतवाज़िन अमल माना गया है। क्यों? क्योंकि तहकीकात कहती हैं कि मर्द के जिस्म में नुतफ़ा अक्सर 3 दिन में तैयार होता है और चौथे दिन वो मुकम्मल तौर पर हम बिस्तरी के लिए तैयार होता है। अगर कोई मर्द रोज़ाना या हद से ज़्यादा ये अमल करे तो फिर नतीजा जिस्मानी कमज़ोरी, ज़हनी थकावट, सुस्ती और यहाँ तक कि ब्लड प्रेशर में भी कमी हो सकती है। हैरानी की बात है ना? अब बात करते हैं कि हम बिस्तरी के लिए सबसे मौजूद वक्त कौन सा है। तो जवाब है रात का वक्त। क्यों? क्योंकि रात को घर में आमतौर पर बच्चे और दीगर अफराद सो रहे होते हैं, शोर शराबा नहीं होता, सुकून होता है, तन्हाई होती है, जो इस अमल के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर शौहर पहले ही बीवी को बता दे कि वो रात को ये इरादा रखता है तो औरत ज़हनी तौर पर भी खुद को तैयार कर लेती है। तहज्जुद या फजर से पहले का वक्त भी बेहद मुफीद समझा जाता है, क्योंकि उस वक्त इंसान निस्बतन ताज़ादम होता है। और फिर गुस्ल के बाद नमाज पढ़ ली जाए तो रूहानी सुकून भी हासिल होता है। हाँ, कुछ औकात ऐसे हैं जिनसे बचना चाहिए, जैसे फजर की अजान से लेकर तुलुए आफ्ताब तक और मगरिब से इशा तक। रिवायत में ये भी आया है कि जुमरात और जमा की दरमियानी रात को हम बिस्तरी करना बहुत बाबरकत होता है। क्यों? क्योंकि जुमा का दिन इस्लामी लिहाज से अफजल और बाबरकत दिन है और उस रात का अमल नेक नस्ल, खैर और बरकत का सबब बन सकता है। अल्लाह पाक से दुआ है कि हम सबको हलाल और बेहतरीन इज्तिमाई ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तो नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वाकई पसंद आई हो तो वीडियो को अभी लाइक करें और इस्लामी इस्लाही घराना चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़ोर से घंटी बजाकर ऑल पर क्लिक करें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अल्लाह हाफिज़।